अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग यू ऑल प्रेजेंट हियर। स्वागत है आपका perfectguru.com में। तो गाइस एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं, हम आपके साथ डटे हुए हैं और उस उपलब्धि और उस मुकाम तक पहुंचने की तैयारी में है जहां पे आपको सक्सेस मिलना है, जहां पे आपको कामयाबी मिलनी है। तो गाइस रेडी हो जाइए, बिल्कुल एक उमंग और एक जोश, नए जोश के साथ तैयार हो जाइए। चलते हैं सेशन की तरफ। तो आज का टॉपिक चलने वाला है अल्फाबेट, ठीक है। तो अल्फाबेट जो है आपको पता होगा अल्फाबेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बैठे रहिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आने वाला है। आपको गारंटी लेते हैं सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं, इतनी जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं आपको कि हाँ आप क्वेश्चन को देखोगे और बिना कॉपी और पेन के, मुझे कॉपी पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आप बिना कॉपी और पेन के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो गाइस एक बार रेडी हो जाइए, चलते हैं अल्फाबेट पे और सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस किस तरह के पुटअप होने वाले हैं आपको बता दे रहा हूं। आपका क्वेश्चन जो आने वाला है बेटा आपका दे देगा, जैसे दे दिए गया अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं छोर से 25वें अक्षर के बाएं, मतलब इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है। लेकिन डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको सारा क्वेश्चन आएगा। मैं जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसपे ट्रिक्स आपका काम करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, बहुत ही माइंड को यहीं पे रख के पढ़िएगा, कहीं माइंड इधर उधर ना डिस्टर्ब होने पाए। आप बिल्कुल बिल्कुल हौसला एकदम बुलंद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेसिक सा ट्रिक्स है आपको बताने वाला हूं, सीखिएगा। उस ट्रिक्स के बाद आप खुद ही फील करोगे कि हाँ मेरा जो क्वेश्चंस है कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, कितनी बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो गाइस बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इफ आपके क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, आपका ये ट्रिक है। आपके क्वेश्चंस में अगर कहीं दे दिया लेफ्ट और लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट का नाम लिया है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, मतलब बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट है ना, बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर 2 बार आपके क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट बोला है तो कुछ नहीं करना है, आपको आपस में जो बड़ा नंबर आपका होगा उसमें से छोटा वाला नंबर घटा देना है, यानी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आई बात समझ में? अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक्स ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रिक्स देखिएगा। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट दिया है तो हम माइनस कर देंगे, और राइट प्लस राइट, अगर राइट 2 बार क्वेश्चन में नाम दिया है तो भी बेटा हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। आई बात समझ में? इफ अगर क्वेश्चन में देखो लेफ्ट दिया तो हमने माइनस कर दिया, राइट दिया तो हमने माइनस कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तब क्या करोगे, तब आपके पास ऑप्शन रहेंगे ना, तब ये ट्रिक नहीं काम कर पाएंगे। तब ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में राइट लेफ्ट दिया, ठीक है, या लेफ्ट राइट दिया, ध्यान से सुनिएगा, राइट लेफ्ट दिया या लेफ्ट राइट दिया, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में जोड़ देंगे। आई बात समझ में? दोनों नंबर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ये ट्रिक्स फॉलो करने वाला है और आप क्वेश्चन इतनी आसानी से करोगे, अभी आप खुद ही देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल 2-3 सेकंड में यार, एकदम धमाकेदार शुरुआत है अल्फाबेट के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इस क्वेश्चंस को पहले मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। लेकिन एक छोटा सा और आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी अल्फाबेट पढ़ने के लिए, तभी आप क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको
लेटर का अपोजिट प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू याद हो गया तो फिर आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो ट्रिक्स का बता दूंगा आपको, इसके लिए डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ABCD लिख दे रहा हूं बिल्कुल आपके मेथड से। जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं उनकी तरह पहले मैं एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि वो भी पकड़ ले जाए। जो शुरुआत कर रहे हैं उनका भाई हौसला दमदारी के साथ बुलंद हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो चलिए सवाल को लगाते हैं गजब तरीके से, एकदम धमाकेदार तरीके से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। देखिए क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूं और बिल्कुल सिंपल बेस्ड पे क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपका ये ट्रिक लगाने वाला हूं। फिर आप दोनों में फर्क देख लीजिएगा कि ट्रिक पे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है और सिंपल बेस्ड पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है। आएगा आंसर दोनों, लेकिन थोड़ा टाइम का डिफरेंट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंट होगा। अगर आप ट्रिक पे लगा रहे हो तो आपका बहुत टाइम बचत होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे और ध्यान देंगे हमें बायां दिया है कि दायां दिया है, बस दो चीज लेके चलना है। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वां अक्षर। अच्छा, मैं तो वर्णमाला लिख दिया हूं। ठीक है, अगर मुझे बोला बाएं छोर से तो ये वाला पार्ट हमारा होता है भैया बायां, और ये वाला पार्ट हमारा होता है इधर से, ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा होता है क्या है, दायां। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा होता है दायां। ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, ये वाला बायां हाथ है और ये वाला दायां हाथ है। ठीक है, तो बायां साइड दायां साइड। ठीक है, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं। अच्छा, बायां छोर हमारा ये है, अंग्रेजी वर्णमाला हमारा ये है, तो इधर से भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर, तो सबसे पहले हम बाएं छोर से 15वें अक्षर पे आएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, ओ। क्या मिलेगा हमारा, ओ मिलेगा भैया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वां अक्षर मिला हमारा ओ, 15वें अक्षर के बाएं चौथा। अच्छा, इसके बाएं और नहीं चले जाएंगे चौथा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके बाएं आना है हमको, मतलब ये अक्षर हमारा मिड हो गया, नॉर्मल हो गया, इस अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। तो इस अक्षर के बाएं चौथा अक्षर हम जाएंगे 1 2 3 4। तो इस अक्षर के बाएं चौथा अक्षर भैया हमारा क्या मिला, के। तो द राइट आंसर इज के। ओके, आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में। ठीक है, द राइट आंसर इज के। अभी ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो नॉर्मल बेस पे आ गया क्वेश्चन। अभी अगर हम ट्रिक लगाए, क्या लगाए, ट्रिक लगाए, और लेकिन हाँ एक बात और, ट्रिक लगाने के लिए बेटा आपको प्लेस वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रिक लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वां अक्षर। हमको बस इतना देखना है बायां बोला है कि दायां, बाकी जो भी कहानी लिखा हो हमको उससे मतलब नहीं है। बस बायां और दायां देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से बोला है कि दाएं छोर से बोला है। ठीक है, तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से यानी लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर, इसके फिर क्या करा, अक्षर के बाएं, फिर लेफ्ट साइड का नाम लिया है, चौथा अक्षर क्या होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से सीखिएगा। हमने आपको बताया था लेफ्ट और लेफ्ट दिया रहेगा तो नंबर्स को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। किसमें से, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटा देंगे। तो बड़ा हमारा है 15 और 15 में से 4 गया भैया, आएगा हमारा 11। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर बात है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 11 तो हमारा आ गया, लेकिन 11 हम इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो बेटा जो लेटर पहले नाम लिया होगा, अगर दाएं का नाम पहले लिया होगा तो दाएं साइड से आएंगे, अगर बाएं का नाम पहले लिया जाएगा तो बाएं साइड से आएंगे। तो पहले हमारा लेफ्ट, इसमें दोनों ही लेफ्ट का नाम लिया है, तो पहले लेफ्ट का नाम लिया है तो हम बाएं साइड से 11 आएंगे। तो बेटा जब हम बाएं साइड से 11 आएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, के। तो द राइट आंसर इज के। तो हाँ, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, पता है बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा होगा। देखो ये पहला ट्रिक है। अभी आप खुद ही कहोगे कि अब तो सर कर ले जाएंगे, नॉर्मल बेस्ड बताइए या ऐसे ही बताइए, मैं तो सारा क्वेश्चन कर लेने वाला हूं। देखो ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर बायां बायां दिया है तो माइनस करेंगे, दायां दायां दिया है तो माइनस करेंगे। अगर अपोजिट कुछ भी दिया है, चाहे बायां दायां चाहे दायां बायां, तो ध्यान दीजिएगा उसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। बाकी सेम सेम दिया है तो घटा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप उसी तरफ से उतना नंबर चले जाइएगा जिस दिशा का नाम पहले दिया होगा। बायां का नाम दिया था पहले तो हमने बायां साइड से 11 आ गया। हाँ समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल दमदारी के साथ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 16वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, ये हमारा दायां छोर है, इधर से 16वां अक्षर आएंगे, ऊपर से हमने लिख दिया है इधर से 16वां अक्षर आएंगे भैया, तो हमारा मिलेगा के, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब इस अक्षर के दाएं जाएंगे, ना कि उधर ही से दाएं आएंगे। अब इस अक्षर का दायां जब आप लोगे बेटा तो क्या जाएगा आपका, ये होगा, ठीक है। तो इस अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3, इस अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा भैया हमारा, इस अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, एन। क्या होगा हमारा, एन। चलिए ट्रिक में सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से यानी राइट साइड से कितना, 16वां अक्षर, राइट साइड से 16वां अक्षर हो गया। उसके बाद कह रहा है राइट साइड से 16वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर से राइट साइड का नाम ले लिया भैया, ध्यान से देखिएगा, राइट साइड से 16वें अक्षर के दाएं यानी राइट से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ट्रिक्स आपको क्या बताया गया था कि जब कभी भी राइट और राइट नाम लिया हो या लेफ्ट नाम लिया हो तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, आपस में माइनस कर दोगे। किससे, किसमें, बड़े वाले लेटर से छोटे वाले लेटर में माइनस कर दोगे, ठीक है। तो बड़ा लेटर हमारा आया था 16 में से 3 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 13। लेकिन भैया 13 इधर से गिनोगे या 13 इधर से गिनोगे तो जिस तरफ से, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम पहले दिया होगा, पहले किसका, राइट वाले डायरेक्शन का, राइट वाले दिशा का नाम दिया था पहले, तो हम राइट साइड से 13 नंबर पे आएंगे। तो राइट साइड से 13 नंबर पे भैया हमारा मिलेगा एन। तो द राइट आंसर इज एन। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं, मजा आ रहा होगा, हाँ सर मजा आ रहा होगा, पता है मुझे भी, हाँ यस बिल्कुल 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 सॉल्व हो रहा है ना क्वेश्चन, हाँ मजा आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करिए और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको बिना नॉर्मल बेस बताए सीधे ट्रिक पे बताते हैं और सॉल्व करिए क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 14वां, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से यानी राइट साइड से, दाएं छोर से 14वां यानी 14 अक्षर बोला है, ठीक है, 14 नंबर वाला दाएं साइड से बोला है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं साइड से 14वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट साइड में, बाएं यानी लेफ्ट साइड में 10वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस बार बेटा क्या कहा है, हर बार क्या होता था, लेफ्ट बोलता था या राइट बोलता था। इस बार हमारा क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 14वां और लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से 14वां के बाएं यानी लेफ्ट में 10वां अक्षर क्या होगा। फिर हम वही काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा ट्रिक क्या था भैया, ट्रिक था जब कभी भी क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट का नाम लिया होगा या लेफ्ट और राइट का नाम लिया होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4 और ये आएगा 2 यानी 24, ठीक है। तो 24 हमको जाना है, लेकिन किस तरफ से जाना है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो पहले किसका नाम लिया है, राइट साइड का, तो हम राइट साइड से जाएंगे 24 नंबर पे। तो जब हम राइट साइड से 24 पे आएंगे तो भैया हमारा मिलेगा सी। क्या मिलेगा, सी। तो द राइट आंसर इज सी। आप लोग जनरल मेथड से सिंपल बेस्ड क्वेश्चन पे सॉल्व करिएगा, जैसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गिन के, वो सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं बहुत ही अच्छा होने वाला है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है अब।
तो ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वां अक्षर, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से यानी लेफ्ट साइड से, यानी बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर। ठीक है, हमको क्या करना है, क्या कह रहा है, कहानी उससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर के दाएं यानी राइट साइड में कौन सा अक्षर, 6वां अक्षर क्या होगा। तो बेटा हमारा 6वां अक्षर होने के लिए लेफ्ट और साइड अपोजिट डायरेक्शन का नाम दिया है, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। आई बात समझ में, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 15 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 15 6 यानी 21। लेकिन हम 21 किस तरफ से जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 21 किस तरफ से जाएंगे भैया, तो हमारा पहले डायरेक्शन का नाम दिया लेफ्ट यानी बाएं तरफ से पहले बोला था, तो हम 21 बाएं तरफ से आएंगे, तो 21 भैया हमारा आएगा यू। तो द राइट आंसर इज यू। आई बात समझ में, क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा आप इस ट्रिक पे सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ, इस ट्रिक पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है बेटा। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आप लोग सीखिएगा, आपको कभी कभी क्वेश्चंस में मिलता होगा एक नाम, वो है अर्धांश। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, अर्धांश मतलब आधे का अंश। ठीक है, अर्धांश क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। अर्धांश का मतलब ये होता है भैया, जो हमारा अल्फाबेटिकल ABCD है, जो हमारा क्या है, अल्फाबेटिकल ABCD है, उसका आधा। तो यानी अर्धांश करेंगे, इधर से भैया, इधर से 14 नंबर पे ये आएगा और इधर से भी 14 नंबर पे आएगा, यानी बीच का पोर्शन जितना भी होगा वो अर्धांश होगा। इसको हम कहेंगे प्रथम अर्धांश, इसको कहेंगे प्रथम अर्धांश और इसको कहेंगे द्वितीय अर्धांश। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय अर्धांश। ध्यान से सीखिएगा, इसको कहेंगे प्रथम यानी हाफ लेफ्ट वाला, और इसको कहेंगे द्वितीय अर्धांश। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं चेंज करेगा, बस इतना बोल देगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या सॉरी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, बस इतना बोलेगा, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से और दाएं छोर से इतने के बाएं इतना क्या होगा। ट्रिक्स आपका वही लगना है, बस खाली अर्धांश को आधे पर से तोड़ के इसी चीज को पलट के इधर से लिख देगा। मतलब एन से लेके जो जड़ तक लिखा है, जड़ से लेके एन तक लिख देगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो ये चलिए क्वेश्चन शो रहा है आपकी स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बिल्कुल 2-3-4 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर यार क्वेश्चन सॉल्व होगा सारा, गारंटी है। बस ध्यान से बैठे रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल हौसलों में उड़ान रखिए, हौसलों में उड़ान रखेंगे तभी तो देखेंगे कि नीचे की दुनिया कैसी है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जो हमारा द्वितीय अर्धांश है भैया, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में हमने लिख दिया, मतलब एन से जो स्टार्ट हुआ था, जड़ तक खत्म हुआ था, वो चीज हमारा जड़ से स्टार्ट होकर एन तक खत्म हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में। तो कह रहा है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस इतना, ये प्रथम अर्धांश को सेम सेम रहने देंगे, द्वितीय अर्धांश को चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लिख दिया जाए तो बाएं तरफ से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो यानी लेफ्ट साइड से 8वें अक्षर के दाएं यानी राइट साइड में 13वां अक्षर क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या किया, लेफ्ट और राइट, यानी एक बार लेफ्ट का नाम लिया और एक बार राइट का नाम लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 13 और 8 हमारा आएगा भैया 21, और 21 लेंगे किस दिशा की तरफ से, लेफ्ट साइड से, जो हमारा डायरेक्शन पहले दिया होगा। ध्यान से सीखिएगा, जो डायरेक्शन हमारा पहले दिया रहेगा उसी तरफ से लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 21वां अक्षर हमारा आएगा भैया, कौन सा अक्षर आएगा, यू। तो द राइट आंसर इज यू। आए बात समझ में, द राइट आंसर इज यू। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया से मजे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको भी पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे दमदारी के साथ। बिल्कुल यार, बिल्कुल मत डरिएगा, जब तक परफेक्ट गुरु आपके साथ है बेटा। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग का कोई भी पोर्शन बचने वाला नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा। परफेक्ट गुरु हमेशा आपके साथ
साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो बेटा देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कोई भी अक्षर दे दिया होगा, कोई भी वर्ड दे दिया होगा और आपको उस अक्षर के बीच में कितने अक्षर होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया ABCD, ऐसे हमने पूछा आपसे ए और बी के बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्ड वाला में, ठीक तो आप क्या करोगे, 2 अक्षर है, ठीक है। तो क्या ए और डी का रिलेशन जो है ठीक उसी जगह पे है जिस जगह में अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, या फिर हमने लिख दिया AXY और यहाँ पे लिख गया D। तो आप एक बात बताओ बेटा, क्या ए और डी का रिलेशन उसी जगह पे है जिस जगह पे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? तो बिल्कुल होता है। देखिए ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी के बाद आता है डी, यानी 2 अक्षर के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 अक्षर के बाद, ए के 2 अक्षर के बाद डी आता है। तो बिल्कुल ये उसी स्थान पे है जिस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित है। जो क्वेश्चन आपका रहेगा वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। देखो बेटा बीच में क्या दे रहा है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बीच में हमारा क्या है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या उसके बाद वो अक्षर आ रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, हम एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा है शब्द बुकेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित है। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल दे दिया। तो चलिए पहले मैं शब्द लिख लेता हूं, BUCKET, ठीक है। शब्द हमारा भैया यही है और बोल रहा है इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पे है जिस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, जो लेटर दिया रहेगा उसी से ABCD पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, गिनना, सबसे शॉर्ट फॉर्म, सबसे आसान सा तरीका, ठीक है। जो लेटर दिया रहेगा उसी से ABCD गिनना स्टार्ट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे दिया है बुकेट, बी दिया है, बी के बाद आता है CDEFG, हम बोलेंगे वही अक्षर अगर उस स्थान पे मिल जा रहा है तो पक्का एक बार काउंट कर लेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं काउंट कर लेंगे। देखिए BCD, C यहाँ पे है, अगर C यहाँ पे होता तो उसको काउंट कर लेते, नहीं है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो BCDEFG एक भी नहीं मिला, ठीक है। UVWXY एक भी नहीं मिला, CDE, देखिए ध्यान से देखिएगा, C के बाद क्या आता है डी के बाद क्या आता है भैया ई। तो ये बिल्कुल उसी स्थान पे है जिस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, यानी सी के एक अक्षर के बाद भैया हमारा ई आता है। आई बात समझ में, सी के एक अक्षर के बाद हमारा ई आता है और उसके बाद भी हम पढ़ेंगे एफ नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं करेंगे, जब कोई लेटर हमको मिल गया तो छोड़ नहीं देंगे, अभी तो पूरा पढ़ना है यार, इधर से भी पढ़ना है और इधर से भी पढ़ना है, दोनों तरफ से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि एक तरफ से पढ़ के छोड़ देंगे। तो ये मिला कि ई की बात टी आता नहीं है। अभी बेटा हमारा इस साइड से तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टी UVWXY मिला, कुछ नहीं मिला। EFGHI मिला, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद KLMN नहीं मिला, CDE और B के बाद U आता नहीं है। अगर कुछ मिल गया होता बेटा, अगर कुछ मिल गया होता तो हम उसको भी काउंट करते। मतलब इस बुकेट शब्द में एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा जोड़ा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उसी स्थान पे, जिस स्थान पे यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यानी वो अक्षर क्या है, C और E, मतलब C और E के बीच में एक है, एक लेटर है, यहाँ पे C और E के बीच में एक लेटर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, BOX
ER, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल इसी बेस पे शब्द बॉक्सर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो उसी स्थान पे है जिस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित है। बहुत ध्यान से दीजिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। हर एक सबके आंसर का रिप्लाई दूंगा। आप बिल्कुल जी बिल्कुल आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो हमारा है बेटा बॉक्सर आपके लिए रहेगा होमवर्क और बिल्कुल सेम। तो बेटा आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही जबरदस्त समझ में आया होगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड डे, गुड मॉर्निंग इंडिया।